नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले लोकसभा सचिवालय ने शब्दों की एक ऐसी सूची जारी की है जिनका प्रयोग सदन में वर्जित है। गलती से यदि सांसदों ने प्रयोग कर लिया तो पीठासीन अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, होता आया है, लेकिन इस बार जो शब्द प्रतिबंधित किए गए हैं ज़्यादातर का इस्तेमाल हम और आप आम भाषा में करते रहते हैं, सांसद भी करते हैं, जानते हैं इन प्रतिबंधित शब्दों को, संसद के इस नियम को, और इससे भी ये भी कि इससे संसद तक ही प्रतिबंधित रखेंगे या बाहर भी। संसद ने ऐसे तमाम शब्दों को प्रतिबंधित घोषित किया है जो वहां पहुंचने वाले सांसदों की जुबान पर कुछ इस तरह चढ़े होते हैं कि कई बार रोकने की कोशिश से पहले ही मुंह से बाहर निकल आते हैं। अब ऐसा कौन सा सांसद होगा जिसने 10, 20, 50 साल तक राजनीति की हो और तानाशाह शब्द का इस्तेमाल न किया हो, नौटंकी शब्द न बोला हो और न किया हो। हाँ, जुमला जीवी शब्द ज़रूर उसने हाल फिलहाल सुना होगा, क्योंकि जुमला शब्द तो चलन में था, लेकिन जुमला जीवी शब्द शायद तब प्रचलन में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन का साथ दे रहे कुछ बुद्धिजीवी लोगों के लिए किया था। उसके बाद ही जुमला जीवी जैसे तमाम शब्द आम जन की भाषा का हिस्सा बने और संसद तक पहुंच गए। पर संसदीय सचिवालय की मार सिर्फ जुमला जीवी शब्द पर ही पड़ी, मिलते जुलते दूसरे शब्दों पर नहीं, यहाँ तक कि आंदोलन जीवी शब्द पर भी नहीं, जो कि इन सारे शब्दों का जन्मदाता था। खैर, लोकसभा सचिवालय ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के ऐसे शब्दों और कुछ वाक्यों की भी सूची जारी की है जिनका सदन में इस्तेमाल करना असंसदीय माना जाएगा। मसलन शकुनी, जी हाँ, वही महाभारत वाले, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, उचक्का, गुंडागर्दी, कांव कांव करना, ये करने की तो छूट है लेकिन बोलने की नहीं, तड़ी पार, काला दिन, चोर चोर मौसेरे भाई, दंगा, तलवे चाटना, चमचागिरी शब्द भी असंसदीय है और दोहरा चरित्र भी। करप्ट, बीट्रेड, ड्रामा, हिपोक्रेसी, इनकम्पिटेंट, कोविड स्प्रेडर, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे तमाम अंग्रेजी के शब्दों को भी असंसदीय माना गया है। दरअसल प्रथम दृष्टया ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल विपक्ष सरकार की आलोचना के लिए करता है। हालांकि इन शब्दों का इस्तेमाल सत्ता पक्ष के लोग भी विपक्ष के लिए करते हैं। ये वो शब्द हैं जो उस परिवेश के हैं जहाँ की भाषा इन्हीं शब्दों से रची बसी है। ये वही शब्द हैं जिनका इस्तेमाल ये सांसद जीवन भर अपने प्रतिद्वंद्वियों, विरोधियों या फिर कई बार अपने करीबियों के लिए भी करते रहे हैं। लेकिन अश्लील शब्द नहीं थे, इसलिए न तो किसी ने टोका, न कार्रवाई हुई और न ही इन शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त उन्हें कोई हिचक हुई। पर संसद की चार दीवारी के भीतर पहुंचते ही अब उन्हें इन शब्दों से दूर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि शब्दों की ये सूची पहली बार जारी की जा रही है, बल्कि ऐसा हमेशा होता आया है, लेकिन इतने हैरान करने वाले और एक साथ इतने ज़्यादा शब्द कभी संज्ञान में नहीं आए थे। एक बात और भी दिलचस्प है कि असंसदीय घोषित करने के लिए संसद में ये शब्द पहुंचते कहाँ से हैं? तो ये वही शब्द होते हैं जिनका प्रयोग ये सांसद ही करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति कार्यवाही के दौरान इन शब्दों को असंसदीय बताते हैं। शब्दों की सूची तैयार करने वाले अधिकारी खुद से ये शब्द ढूंढ कर नहीं लाते हैं। अंतिम सूची जब तैयार की जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर आखिरी फैसला लेते हैं और संसद के दोनों सदनों में ये शब्द प्रतिबंधित हो जाते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि संसदीय घोषित होने के बावजूद इनका इस्तेमाल ना हो, लेकिन इस्तेमाल होने पर वो शब्द सदन के रिकॉर्ड से बाहर हो जाएगा। इस बारे में स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ही अंतिम फैसला करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के नियम 380 के मुताबिक यदि लोकसभा अध्यक्ष की ये राय है कि बहस के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपमान करने वाला या अभद्र या असंसदीय या अशोभनीय है, तो स्पीकर अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए आदेश दे सकता है कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। नियम 381 के मुताबिक सदन की कार्यवाही का जो हिस्सा हटाना होता है उसे मार्क किया जाएगा, यानी उस पर निशान लगा दिया जाएगा और कार्यवाही में एक फुटनोट इस तरह से डाल दिया जाएगा कि अध्यक्ष के आदेश के मुताबिक हटाया गया। यानी शब्द का जिक्र तो होगा लेकिन नीचे फुटनोट में ये बताते हुए कि उसे हटा दिया गया है। हालांकि संसद में असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल करने के बावजूद किसी भी अदालत में संबंधित सांसद के खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं हो सकती। इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 105 के पैरा 2 ने स्पष्ट किया है
कि संसद या उसकी किसी भी समिति में उसकी ओर से कही गई किसी बात के लिए या दिए गए किसी वोट के लिए संसद का कोई भी सदस्य किसी भी अदालत में किसी भी तरह की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि संसद सदस्यों को सदन के भीतर कुछ भी बोलने की आज़ादी है। इसे नियमों के तहत सीमित किया गया है और ये वही नियम है जिनका अभी हमने जिक्र किया है। एक बात और, ऐसा भारत में ही नहीं होता है बल्कि कई अन्य देशों में भी होता है। जहाँ से हमने संसदीय प्रणाली ली है यानी ब्रिटेन से, वहाँ भी ऐसे शब्दों की सूची बनती है जिसमें कई दिलचस्प शब्द भी होते हैं। भारत और ब्रिटेन के अलावा कई राष्ट्रमंडल के अन्य देश भी ऐसा करते हैं। 1997 में ऑस्ट्रेलिया की सीनेट के सत्र के दौरान लायर यानी झूठा जैसा शब्द, जिसे कई बार हम लोग झूठा कह देते हैं, उस शब्द को भी असंसदीय माना गया था। न्यूजीलैंड की संसद में कॉमो शब्द बोलने की अनुमति नहीं है। ये शब्द वहाँ कम्युनिस्टों के लिए इस्तेमाल होता है, वामपंथियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इसी तरह जैसे आजकल भारत में सेक्युलर के लिए सिकुलर, कांग्रेस के लिए खानग्रेस, समाजवादी के लिए नमाजवादी, ये इस्तेमाल हो रहा है। कनाडा में तो इटली के फांसीवादी नेता मुसोलिनी का नाम भी असंसदीय समझा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों और ज़रूरी बातों के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव भी दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।